दास में श्री वृंदावन धाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सर्वप्रथम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन व्रज व्रजेश्वर रास रासेश्वर भगवान बालकृष्ण चंद्र के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तदुपरांत व्रज व्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री राधा के श्री चरण कमलों में नमस्कार करते हुए परम भगवत स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के परम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तदुपरांत विद्यमान समस्त आचार्यगण ब्राह्मण देवता विराजमान संत भगवान परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री भैरव गिरी जी महाराज एवं परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री मंगलानंद गिरी जी महाराज, आप कमलेश्वर महादेव मंदिर के मठाधीश हैं। पूज्य महाराज जी आप और हम सबके मध्य में यहाँ विराजमान हुए हैं, आज पधारे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी का स्वागत। इस व्यासपीठ से हम पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हैं, संत भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं और आप इस कथा में पधारे और हमारे सभी श्रोताओं को एवं हमको आपने अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबके आपके आभारी हैं। यूं ही आप सभी महात्माओं का आशीर्वाद आप और हम सब पर बने, ऐसी भगवान से मंगलमय कामना प्रार्थना। इसी मंगलमय कामना के साथ आइए समस्त श्रोताओं भगवत भागवत जनों को, आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए आज की इस दिव्य मंगलमयी कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। कल आपने और हमने सुंदर भगवान के गोवर्धन लीला की कथा का श्रवण किया। भगवान गोवर्धन उठाते हैं, कैसे भगवान गोवर्धन उठाते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन छत्राकम इव बालका, जैसे कोई बालक किसी छोटे से पौधे को उठा ले, ऐसे ही सहजता से, ऐसे ही ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठाया। और भगवान ने गोवर्धन को धारण करके संपूर्ण ब्रजवासी भक्तों की भगवान ने रक्षा की। तो भगवान की बाल लीलाओं का कल आपने हमने दर्शन किया, ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़ा बड़े हो रहे हैं और अब जैसे जैसे भगवान बड़े हो रहे हैं और ज्यादा सहज हो रहे हैं। केवल भगवान ही बड़े नहीं हो रहे, भगवान की लीलाएं भी और बढ़ती जा रही हैं। भगवान दिन प्रतिदिन और नटखट होते जा रहे हैं, समय बीत रहा है। आइए आप और अब हम महाराज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। व्रज की एक दिन की घटना है। एक दिन आधी रात हुई, दिन बीता, शाम हो गई। शाम के समय चंद्रमा पूर्ण किरणों से आकाश में विराजमान हो गए। और फिर पूर्ण किरणों से विराजमान हो भी क्यों नहीं, आज पूर्णिमा जो है व्रज में, और पूर्णिमा में भी कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं है, अपितु शरद की पूर्णिमा है। आज व्रजमंडल में शरद पूर्णिमा का मंगलमय दिन आया है। आप सब लोग परिचित ही होंगे, पूर्णिमा की रात्रि कितनी सुंदर दिखाई देती, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आकाश में तारा मंडल जगमगा रहे होते हैं और उन तारा मंडलों की छवि को, द्युति को लज्जित करते हुए
चंद्रदेव अपनी षोडश कला से संपन्न होते, 16 कलाओं से संपन्न होकर भगवान चंद्रदेव धरती पर अमृत की बरखा बरसाते हैं, मानो अपनी किरणों में जगत को शीतलता देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में नवग्रह का वर्णन आता है, नवग्रह है ज्योतिष के अनुसार। कौन कौन से? तो आप सब परिचित हैं भाई, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि, राहु और केतु, नवग्रह हैं। और नवग्रह के साथ में ज्योतिष की प्रधान 12 राशियां हैं। शास्त्रकार ज्योतिषकार कहते हैं, मेषो वृषोऽथ मिथुनः, कर्कटः सिंह कन्यके, तुलाथ वृश्चिको धन्वी, मकरः कुंभ मीनकौ। ये 12 राशियां हैं। ज्योतिष का सारा गणित इन 12 राशियों और नवग्रह पर ही आधारित है। इन नवग्रह में भी जो चंद्रदेव हैं, उससे जातक की मनस्थिति का दर्शन किया जाता है। कुंडली में चंद्रमा किस स्थान पर और किस स्थिति में है, इससे देखा जाता है कि जातक की मनस्थिति कैसी होगी, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, ये बात केवल हम ज्योतिष से कह रहे हैं ऐसा नहीं है, विज्ञान भी। अच्छा, आप एक बात समझिए, विज्ञान भी ये मानता है कि पूर्णिमा और अमावस्या, इन 2 दिन समुद्र सबसे ज्यादा अशांत होता है। समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या को उठती हैं, क्योंकि उस दिन एक दिन तो चंद्रदेव बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं किरणों सहित, और एक दिन पूर्ण प्रकट हो जाते हैं, तो चंद्र का प्रभाव समुद्र पर भी पड़ता है। दूसरा, विज्ञान ये मानता है कि पूर्णिमा के दिन अथवा अमावस्या के दिन जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, उन्हें ज्यादा समस्या होती। विज्ञान भी कहता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग और ज्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी मनस्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर होता है। और वेद को भी यदि आप देखें तो वेद में स्वयं वेद कह रहे हैं कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भगवान का मन है। और चंद्रमा किसका मन है? तो बोले विराट पुरुष का, जो विराट परमात्मा है उसका मन है। और जो विराट पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है वो आप और हमारा भी प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा। अच्छा, चंद्रदेव जब पूर्णिमा के दिन आकाश में विराजमान होते हैं, और उसमें भी शरद की पूर्णिमा, ऐसा कहते हैं आयुर्वेद में भी इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, क्योंकि शरद की पूर्णिमा के दिन बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ बनती, और दवाइयाँ बना करके अब तो आयुर्वेद थोड़ा सा निकल भी रहा है, कम भी हो रहा है, हाँ? लेकिन एक समय था जब इंग्लिश मेडिकल सुविधा नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, तो आयुर्वेद ही था भारत का। और आयुर्वेद की सबसे बड़ी सुविधा क्या है? देखो, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो एक रोग को मिटाती हैं, और उसके साइड इफेक्ट के रूप में 2-4 बीमारियां और दे देती, पहला। और दूसरा ये कि आप अगर देखेंगे तो जो इंग्लिश अंग्रेजी दवाइयां हैं वो रोग को मिटाती नहीं है, कंट्रोल करती हैं। चाहे आप शुगर को देख लीजिए, बीपी को देख लीजिए, ये नहीं कह सकते कि इस दवाई से ये मिट जाता है, कंट्रोल होता है। लेकिन आप आयुर्वेदिक दवाई को देखेंगे तो आयुर्वेद, बताइए भारत का धर्मशास्त्र कितना अद्भुत है। इस भारत में पतंजलि जैसे महर्षि हुए जिन्होंने आयुर्वेद को प्रकट किया, और आज विश्व भर भारत के आयुर्वेद को स्वीकार कर रहा है। तो आप अगर जानते हो, पूर्व समय में जो वैद्य होते थे, जब वो आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण करते थे, तो उस औषधि निर्माण में
उस औषधि निर्माण में इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपनी औषधियों को छत पर रख दिया जाता था, यानी खुले में रख दिया जाता था, जिससे चंद्रमा की किरणें औषधि पर पड़े। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में, ऐसा शास्त्र कहते हैं, कि अमृत का वास होता है। तो जब दवाई रखी जाती है तो वो भी प्रभावशाली हो जाती है, उसका प्रभाव बढ़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन लोग खीर बनाते हैं और खीर बना करके छत पर रखते हैं, जिससे रात भर चंद्रमा की किरणें उस पर पड़े और सुबह फिर उसको ग्रहण करते हैं। उसका भी बड़ा प्रभाव है, करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बना करके, हाँ, और खीर बनाकर उस खीर को छत पर रखिए या ऐसी जगह रखिए जहाँ चंद्रमा की किरणें उस पर पड़े। कहते हैं उसको भी ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा बढ़ती है। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि ब्रजमंडल में आई है और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में ब्रजवासियों में आनंद है। यहाँ आज आधी रात में जब सब ब्रजवासी लगभग कोई आराम कर रहे हैं, व्यस्त हैं, सोने की तैयारी में हैं, तो श्री ठाकुर जी अकेले ही वन में जाकर के वंशीवट पर बैठकर यमुना के तट पर भगवान, अपनी वंशी को भगवान ने उठाया है। अब तक प्रकृति जो थी वो निशब्द थी, मौन थी, गंभीर थी, स्थिर थी। यमुना धीमे धीमे बह रही थी। पक्षी सो गए थे। पक्षी सोचते थे कि कल सुबह फिर से ठाकुर जी जंगल में गाय चराने को आएंगे। अरे भैया सो जाओ सो जाओ। क्यों? अरे कल भगवान आएंगे तो दर्शन भी तो करना है। तो पक्षी भी सो गए हैं अपने अपने घरौंदे में, अपने अपने घोंसले में, अपने बच्चों पर ऐसे पंख रख करके पक्षी सिर झुका करके सोए। जंगल में जो हिरन है वो भी मानो अपने बच्चों से कहते हैं कि सो जाओ सो जाओ। क्यों? कल ठाकुर जी आएंगे फिर से जंगल में तो दर्शन करना है ना, तो अभी सो, तभी तो सुबह आँख खुलेगी। तो जंगल के मृग सो गए हैं। मोर जो दिन भर ठाकुर जी की वंशी पे नाचे तो थक जाने के कारण वो भी सो चुके हैं। हमारी माँ यमुना जी भी धीमे धीमे बह रही है, मंद मंद स्वर के साथ प्रवाहमान हो रही है। मंद मंद सुगंधित हवा यमुना के किनारे पर चल रही है और ठाकुर जी उस हवा का, उस वायु का आनंद लेते हुए, और यमुना किनारे जो वायु प्रवाहमान है वो वायु कमल की सुगंध को, क्योंकि यमुना जी में कमल खिले हैं, और उन शतदल कमल की सुगंध को अपने साथ लेती हुई चलती हैं। पूरे व्रजमंडल को कमल की सुगंध से सुगंधित कर देती हैं। श्री ठाकुर जी आज वंशीवट की सुंदर से डाली पर बैठकर अपनी वंशी को भगवान ने उठाया है। वंशी को उठाकर ठाकुर जी ने आज अपनी वंशी को अपने अधरार्पित किया, अधर पर रखा, और जैसे ही भगवान ने प्राण भरे उसमें, जैसे ही फूक चली कृष्ण की, बज उठी वेणु, बज उठी वंशी सारे व्रज में। जैसे ही भगवान की वंशी बजी और भगवान की वंशी की ध्वनि हुई, जो पक्षी अपने घोंसले में सिर झुकाकर सो गए थे उन्होंने सिर उठा लिया। मानो सिर उठाकर देखने लगे कि ये ध्वनि कहां से? ये तो ठाकुर जी की वंशी। जो हिरन सो गए थे वो अपने अपनी गुफाओं से चल पड़े, नींद खुल गई और सब यमुना किनारे श्री ठाकुर जी के पास खड़े हो गए भगवान की वंशी सुनने के लिए। जो कमल सूर्य के अस्त हो जाने पर बंद हो गए थे, श्री ठाकुर जी की वेणु का नाद सुनकर के कमल खिल उठे। यमुना जो धीरे धीरे बह रही थी, यमुना की गति में वेग आ गया, मानो यमुना जी में तरंगे उठने लगी। यमुना जी का हृदय क्षुब्ध हो गया भगवान की वेणु सुनकर, तरंग उठने लगी यमुना में। सारे वन प्रदेश का मौन भंग हो गया, सब जीव जंतु पशु पक्षी जाग गए। अब ठाकुर जी की वंशी बजने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रिता। आज भगवान ने
योग माया को ग्रहण किया, योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? तो योगा यया स योग माया, भगवान की योग शक्ति ही भगवान की योग माया है। और योग माया कौन है? तो श्री राधा भगवान की योग माया है। आज भगवान ने श्री जी का स्मरण किया। अच्छा देखिए, गर्ग संहिता में कहते हैं, श्रीरासरंगस्य विकास चंद्रिका दीपावलिर्भिर्वृषभानुमंदिरे गोलोकचूड़ामणिकंठभूषणां ध्यात्वा परां तां भुवि पर्यटाम्यहम्। श्री राधा कौन है? तो दीपावलिर्भिर्वृषभानुमंदिरे, वृषभानु जी के घर की दिवाली है राधा जी, दीपावली। और श्री रास रंगस्य विकास चंद्रिका, रास की चंद्रिका है श्री राधा। अगर कृष्ण रास के चंद्र हैं तो श्री राधा कृष्ण की चंद्रिका है। आज भगवान ने स्मरण किया श्री जी का। अच्छा, बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं हो सकता, भगवान को भी शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है कि नहीं? देखो, अकेले घर चलाना कठिन है, लेकिन फिर पुरुषों को भी शक्ति का आश्रय लेना होता है। फिर पत्नी आ जाती है तो वो सब संभाल लेती है। शक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया। भगवान ने अपनी रास शक्ति, भगवान ने अपनी योग शक्ति का आश्रय लिया। आनंद हुआ ब्रज में, बज उठी ठाकुर जी की वेणु। और निशम्य गीतम तद अनंगवर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तद अनंगवर्धनम अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं। वरुणो या जीवन, धर्म से जब अर्थ कमाओगे, सकता अर्थ और काम से कल्याण तभी होगा जब दोनों धर्म के साथ रहेंगे। आज समस्या ये है कि हम लोगों ने अर्थ भी कमा लिया, धन भी कमा लिया और काम भी कमा लिया, यानी सुविधाएं भी जोड़ ली, लेकिन छोड़ दिया तो क्या छोड़ दिया? धर्म छोड़ दिया। इसलिए सब परेशान हो, सब अशांत हो। इसलिए अगर समाज में शांति चाहते हो तो अर्थ बहुत है, सुविधाएं भी बहुत हैं, जीवन में धर्म को ले आओ, बस तुम शांत हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। मैंने देखा है बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े वैभववान, बड़े बड़े संपत्तिवान, जिनके पास कोई वस्तु की कमी नहीं, लेकिन फिर भी देखता हूं तो वो भी अशांत हैं, परेशान हैं। नींद नहीं आती उनको रात में, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। हाँ, भूख नहीं लग रही तो भूख लगे उसकी भी दवाई खाते, नींद नहीं आ रही तो नींद आए उसकी भी दवाई खा रहे। बोलो, इसलिए भैया कहने का आशय इतना है, आप अर्थ कमाओ बहुत अच्छी बात, आप सुविधाएं जोड़ो और अच्छी बात, लेकिन धर्म को जीवन से मत जाने दो। जहां जीवन से धर्म चला गया तुम्हारा अर्थ और तुम्हारा काम व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का। ये बात जीवन में धारण करने की है। तो चतुर्विध पुरुषार्थ, स्वस्तिक हम मनाते हैं। स्वस्तिक यानी मैंने पहले भी कहा कल्याण, जीवन में कल्याण चाहिए तो चारों, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आज ब्रजमंडल में काम का संचार हुआ। श्री ठाकुर जी ने अपनी भक्ति का, अपना प्रेम का वातावरण चारों ओर बना दिया। अब तो महाराज जिसने भी अनुभव किया, जिसने भी भगवान की वंशी सुनी, वो सब चले ठाकुर जी की ओर। भूपन बोले कृष्ण कन्हैया।